जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम वंस अगेन फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटानेफ्रीटिया की। दीज आर आल्सो नोन एज सेगमेंटली अरेंज्ड ट्यूब्यूल्स, मीन दीज आर प्रेजेंट इन द सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी। और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं मेटानेफ्रीटिया जो हैं दे आर प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स लाइक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनिलिडा और इस फाइलम के एनिमल्स को सेगमेंटेड एनिमल्स भी कहते हैं। तो इन एनिमल्स में एनालिड फॉर्म्स में मेटानेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन एवरी सेगमेंट ऑफ द बॉडी। और यही स्ट्रक्चर जो हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सम प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स लाइक हैग फिशेस। वेल हैग फिशेस आर जालेस फिशेस, दीज आर प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। तो मेटानेफ्रीडिया अर्थफॉर्म में भी हैं और दूसरी तरफ जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं लाइक हैग फिशेस हैं, इनमें भी यही excretory structures हैं। तो in this sense we can say that segmented invertebrates like annelids, these are thought to be the ancestors of vertebrates। लेकिन vertebrates में जो है as a result of evolution there is the formation of kidney, और किडनी की फंक्शनल यूनिट जो है इट इज़ नोन एज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को हम यूरिनरी ट्यूब्यूल भी कहते हैं। नेफ्रॉन्स जो हैं दे आर नॉट अरेंज्ड सेगमेंटली, यानी इनकी सेगमेंटल अरेंजमेंट नहीं है। किडनी के कोई सेगमेंट नहीं है जिनमें नेफ्रॉन्स जो हैं ये मौजूद हों। इनफैक्ट दे आर क्लोजली रिलेटेड विद कैपिलरी नेटवर्क्स। तो अब हमने देखनी है ह्यूमन बॉडी में बनने वाली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, और इनमें कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट कम्स द यूरिया, और यूरिया बनने की वजह हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, डीएमिनेशन है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रिएटिनिन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मसल क्रिएटिन। यूरिक एसिड है एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड्स। बिलीरुबिन एक और मेटाबॉलिक वेस्ट है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन। इसके अलावा हार्मोन्स के बहुत सारे मेटाबोलाइट्स हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, और ड्रग्स हो सकती हैं, फूड एडिटिव्स हो सकती हैं। दीज मे बी इंजेस्टेड अलॉन्ग विथ फूड। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं दे मे कॉज सम सीरियस हैजर्ड्स। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनका रिमूवल जो है बॉडी से बहुत ज़रूरी है। Then we come towards the parts of human urinary system. Human urinary system consists of kidneys. There are two kidneys, right and left kidneys. उसके बाद ureters, then urinary bladder and urethra. So these can be shown here. आप देख सकते हैं किडनी से जो है वो यूरेटर इमर्ज हो रही है। यूरेटर जो है इट इज़ गाइडिंग इनटू यूरिनरी ब्लैडर, और फाइनली यूरिथ्रा विच इज़ द एक्सटीरियर ओपनिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमने सबसे पहले देखने हैं किडनीज। ह्यूमन बॉडी में दो किडनीज हैं, और ये जो हैं दे आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और जस्ट अबव द वेस्ट लाइन। किडनी जो है, दोनों किडनी जो हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ अप टू 1 मिलियन ऑफ फंक्शनल यूनिट। किडनी की फंक्शनल यूनिट जो हैं वी नो दे आर नोन एज नेफ्रॉन। दीज आर आल्सो नोन एज यूरिनरी ट्यूब्यूल्स। किडनी में एक तरफ से रीनल आर्टरी एंटर होती है विच ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी तरफ से रीनल वेन जो है वो बाहर आती है किडनी से। तो ये किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जो है वो बाहर आएगी।
किडनी का वेट कितना है? ह्यूमन बॉडी के ड्राई वेट का किडनी जो है इट इज़ अबाउट 1% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ह्यूमन. It receives about 20% blood of each heartbeat. तो किडनी फिल्टर्स द ब्लड और नेफ्रॉन में जो है एज अ आफ्टर फिल्ट्रेशन देर इज़ द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. उसके बाद ये यूरिन जो है इट इज़ कलेक्टेड इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी विच इज़ आल्सो नोन एज पेल्विस. हम इसको रीनल पेल्विस भी आप इसे कह सकते हैं. उसके बाद आपने देखनी है यूरिटर्स. यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू अ डक्ट. दोनों किडनी से एक डक्ट निकलती है, इस डक्ट को यूरेटर कहते हैं. यूरिन इससे जो है वो किडनी से बाहर आएगा और ये डक्ट जो है देन ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर जो हैं दोनों किडनीज की दे ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर एक स्फिंक्टर के ज़रिए ओपन होती हैं विच इज़ नोन एज यूरिट्रल ओरिफाइस. तो यूरिट्रल ओरिफाइस इज बेसिकली इट मीन्स इट इज़ एन इंटरनल ओपनिंग. Finally, urethra. Urine leaves the urinary bladder through the urethra. It is the exterior opening. ये बाहर खुलती है बॉडी से and it is meant for the removal of urine from the body. एक स्फिंक्टर मसल है which is present at the junction of urethra and bladder. urinary bladder और urethra के जंक्शन पे एक रिंग लाइक मसल है, स्फिंक्टर मसल है. ये मसल जो है it controls the movement of urine in the urinary bladder. वंस अगेन आप देख सकते हैं किडनीज बॉडी कैविटी में है ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम जस्ट अबव द वेस्ट लाइन. तो किडनी से इमर्ज होने वाली यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिन लीव्स आउट ऑफ द बॉडी बाय यूरिथ्रा. फिर हमने देखनी है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी. और ह्यूमन किडनी का एक अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखें तो इसमें हमें दो क्लियर रीजन्स जो हैं वो नज़र आते हैं. ह्यूमन किडनी का आउटर रीजन जो है इट इज़ नोन एज कॉर्टेक्स और इनर रीजन इज़ कॉल्ड मेडुला. आप रीनल कॉर्टेक्स कह सकते हैं, रीनल मेडुला भी कह सकते हैं इसी तरह से. किडनी में जो है ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ नेफ्रॉन, तो ये नेफ्रॉन की अरेंजमेंट कॉर्टेक्स में भी है. दे आर आल्सो फाउंड इन द मेडुला. तो ये नेफ्रॉन्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट काम पहले नंबर पे आपने बतानी है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. ये नेफ्रॉन जो हैं दे आर अरेंज्ड अलोंग द कॉर्टेक्स. उसके बाद हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स. ये कॉर्टेक्स के बॉर्डर के साथ भी हैं और इनका जो ट्यूबुलर सिस्टम है ये मेडुला की गहराई तक जो है वो चला जाता है. तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है इनका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में और कुछ हिस्सा इनका जो है वो मेडुला में जो है वो पाया जाता है. तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. ऐसे जो है वो आप देख सकते हैं ह्यूमन किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. इसमें आउटर कॉर्टेक्स, उसके बाद जो है ट्रायंगुलर पोर्शन है, कुछ कोनिकल पोर्शन जो हैं दीज आर नोन एज पैरामिड्स. सो पैरामिड्स आर लोकेटेड इन द मेडुलरी पोर्शन. यहाँ से फिर जो है ये यूरिन फॉर्मेशन के बाद जो है तो यूरिन जो है इट इज़ कलेक्टेड इन द सेंट्रल कैविटी विच इज़ नोन एज रीनल पेल्विस. और यूरेटर बेसिकली जो है वो ये रीनल पेल्विस से जो है वो इमर्ज होता है. फिर आप इसमें रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी जो है वो इसमें देखी जा सकती है. दैट्स ऑल.